नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अवर चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे 3 सप्लीमेंट्स के बारे में जो डेफिनेटली आपको अपने सप्लीमेंट स्टैक में ऐड कर लेने चाहिए अगर आप ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो जिम में वर्कआउट हो या फिर होम वर्कआउट हो। इन शॉर्ट, अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको ये 3 सप्लीमेंट्स ऐड कर लेने चाहिए अपने सप्लीमेंट स्टैक में, क्योंकि आपको हेल्प करेंगे आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में। तो बात करते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है हमारी लिस्ट में वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन को लेके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है कि ये सेफ़ नहीं है, ये किडनी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस पे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर या आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि ये कम्प्लीटली सेफ़ है, क्योंकि ये वे प्रोटीन बेसिकली जो बनता है वो बनता है आपका मिल्क को प्रोसेस करके। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है एडेड, तो उसकी वजह से ये कम्प्लीटली सेफ़ है। और आपको प्रोटीन भी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है डेली लाइफ की। इनफैक्ट हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल डाइट से अपना प्रोटीन कंटेंट जो है, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाती। तो प्रोटीन को कंज्यूम करने से, प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करने से वो प्रोटीन कंटेंट आप अपना डेली रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है आपकी मसल बिल्डिंग में। तो ये होता कैसे बेसिकली, तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली एक ब्लॉक है अमीनो एसिड्स का। और बॉडी क्या करती है, जब वर्कआउट करते हैं तो बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है अमीनो एसिड्स में, एंड देन ये अमीनो एसिड्स बॉडी कंज्यूम करती है या यूज़ करती है मसल बिल्डिंग में। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल जो है वो ब्रेक डाउन होती है एंड नई मसल की रिकवरी के लिए आपको अमीनो एसिड्स चाहिए होता है। तो प्रोटीन वो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मली जो भी एनाबॉलिक साइकिल होती है, जो मतलब एनाबॉलिक साइकिल एज इन जब आप वर्कआउट करते हो तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर कोशिश करो कि आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर लो, जिससे कि मसल रिकवरी जल्दी हो सके। सेकेंड रीज़न है प्रोटीन का। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो है आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है। तो फैट लॉस कैसे करता है, तो जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं तो उनके पीछे 2 मेजर्स होते हैं। एक, आपको अपनी मसल मेंटेन करनी है, साथ साथ आपको अपनी बॉडी से फैट लॉस भी करना है। तो उस फैट लॉस को कम करने के लिए प्रोटीन यूज़ होता है। कैसे? प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है। तो प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है तो आपकी एपेटाइट कम होती है, आपकी भूख कम होती है। ऑब्वियसली जब आप कम कैलोरी कंज्यूम करोगे तो उसकी वजह से आपका कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, फैट लॉस होगा, एंड ऑब्वियसली प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता ही है, तो आपकी मसल मेंटेन रहेगी साथ ही साथ फैट लॉस भी हो जाता है। अब बात करते हैं डोसेज की। तो डोसेज जो है, नॉर्मली अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप 15 से 20 ग्राम आप प्रोटीन डेली का कंज्यूम कर सकते हो सप्लीमेंट के थ्रू। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 30 to 60 ग्राम, इनफैक्ट नॉट 15 to 30 to 60 ग्राम आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका वर्कआउट कितना ज़्यादा इंटेंस है। तो सेकेंड सप्लीमेंट है मेरा क्रेटीन। तो क्रेटीन नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है, किडनीज में बनता है, पैनक्रियास में बनता है, लिवर में बनता है, बट जब हम वर्कआउट करते हैं तो ऑब्वियसली वो सफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा क्रेटीन बाहर से लेना पड़ता है बॉडी के लिए। और उसके पीछे 2 बड़े बेनिफिट हैं। रीज़न, जब आप वर्कआउट करते हो तो नॉर्मली हमारी बॉडी थकती है, ठीक है, तो उसको हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हमें क्रेटीन चाहिए, क्योंकि क्रेटीन के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर ATP। तो ATP बेसिकली है क्या, एक मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल्स को या हमारी बॉडी को जो है इन शॉर्ट स्टैमिना या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमको थकावट कम लगती है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है वर्कआउट के टाइम। दूसरा रीज़न है, ये हमको हेल्प करता है मसल मास को इम्प्रूव करने में या इंक्रीज़ करने में। कैसे करता है? क्रेटीन की एक खास बात है कि ये बॉडी में मसल्स में वाटर को रिटेन करता है। तो वाटर रिटेंशन एक इसकी क्वालिटी है। तो वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होता है, मसल में वाटर रिटेन होता है एंड उसकी वजह से हमारा मसल मास जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होता है। और
साथ ही साथ में इस वाटर रिटेंशन की वजह से एक और बेनिफिट होता है, जो कि है बॉडी में इंजरीज के चांसेस और क्रैम्प्स के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, स्वेट से हमारा वाटर कंटेंट जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है और इंजरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जब आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम होता है तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो ये वाटर रिटेन करके उस वाटर कंटेंट को कम होने से रोकता है और सिमिलरली उसी टाइम आपका इंजरी के चांसेस या क्रैम्प के चांसेस भी कम कर देता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए। तो टेक्निकली आप 5 से 10 ग्राम के बीच में ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्कआउट कैसा है। लेकिन इसको प्रोटीन की तरह आप लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। आपको कम से कम 4 to 6 वीक तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, 5 to 10 ग्राम्स डेली डिपेंडिंग अपॉन आपका वर्कआउट। एंड देन उसको एक महीने का आप ब्रेक दे सकते हो एंड देन अगेन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो 4 वीक्स के लिए। तो इस वीडियो का थर्ड और लास्ट सप्लीमेंट है BCAA। तो BCAA बेसिकली होता क्या है? BCAA होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और ये टेक्निकली 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बट हमारी बॉडी जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स खुद से नहीं बनाती, तो इसलिए हमें इसको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है एज अ सप्लीमेंट। तो ये तो हो गया बेसिकली एक ब्रीफ चीज़ कि BCAA है क्या, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट ये हैं कि BCAA हेल्प करता है मसल रिकवरी में, सिमिलरली जैसे प्रोटीन हेल्प करता है, लेकिन इसमें मसल रिकवरी जो बहुत फास्ट होती है। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो प्रोटीन का प्रोसेस जो होता है पूरा, वो होता है पहले प्रोटीन कंज्यूम होगा, ब्रेक डाउन होगा, देन अमीनो एसिड्स बनेगा। एंड जब आप BCAA यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अमीनो एसिड्स बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो या बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो आपको हेल्प करता है डायरेक्टली। वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कट डाउन हो जाता है, तो मसल्स को डायरेक्टली अमीनो एसिड्स मिलना स्टार्ट होता है एंड उसकी वजह से बहुत जल्दी मसल रिकवरी होती है। तो वो जेस्टेशन पीरियड जो है वो कम हो जाता है मसल ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से मसल रिकवरी इसमें बहुत तेज़ी से हो जाती है प्रोटीन के कंपैरिजन में। सेकंड, ये हमें हेल्प करता है कोई भी रिटार्डनेस अगर हो रही है या फिर टायर्डनेस हो रही है उसको कम करने में, क्योंकि आप वर्कआउट के दौरान अगर आप अमीनो एसिड्स कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली मसल रिकवरी भी साथ साथ चल रही है आपके वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट के बीच में, तो उसकी वजह से आपको थकावट जो है वो कम लगती है। इन शॉर्ट, या मेरे से आप कहोगे तो मेरे अकॉर्डिंगली BCAA कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और क्रेटीन का। तो आपको दोनों के बेनिफिट मिल रहे हैं एक ही सप्लीमेंट के अंदर, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोसेज के बारे में। तो डोसेज इसकी आप 10 से 15 ग्राम पर डे ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आप बिफोर वर्कआउट ले रहे हो, आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हो। मैं जनरली ड्यूरिंग वर्कआउट लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि मसल रिकवरी में या रिटार्डनेस में थोड़ी हेल्प करता है कि रिटार्डनेस कम हो, टायर्डनेस कम हो वर्कआउट के दौरान, तो उसमें मुझे हेल्प करता है। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि इंट्रा वर्कआउट लूँ। तो ये थे मेरे 3 मेन सप्लीमेंट या फिर 3 बेसिक सप्लीमेंट जो हर किसी को ऐड कर लेना चाहिए, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप होम वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अपने सप्लीमेंट स्टैक में ऐड कर लेनी चाहिए। और इसी बात में मैं सोच रहा हूँ कि 2 ऑप्शनल सप्लीमेंट भी हैं जो मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, वो मैं आपको बता दूँ। एक है फिश ऑयल और एक है मल्टीविटामिन। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो बेसिकली फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 होता है जो कि एक फैटी एसिड्स है, और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फ़ैट भी चाहिए, गुड फैट जिसे कहते हैं, तो वो हमें यहाँ से मिल जाता है। मल्टीविटामिन से आपको पता ही है कि बहुत सारे वाइटामिन है जो हमें अपनी नॉर्मल डाइट से नहीं मिलते, तो वो आप मल्टीविटामिन को कंज्यूम करके उनको कंप्लीट कर सकते हो, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम जो मैंने 3 सप्लीमेंट आपको बताए। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो है या किस टाइप की और वीडियोस है जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बनाऊं और इस चैनल पे लेके आऊं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।